जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप लोग बताइए। रीजनिंग का नया सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपका इससे पहले नॉन वर्बल का एक पार्ट खत्म कर दिए थे हम, जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ाया था। ठीक है, आज आपका वर्बल का एक पार्ट उठाया है, जिसमें आपका पढ़ना है क्या, कैलेंडर। कैलेंडर का पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैलेंडर में क्या क्या हमें पढ़ना है, और बहुत ही नया और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे हम। ठीक है ना। तो कैलेंडर रीजनिंग स्पेशल कैलेंडर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जुड़ जाइए आप लोग, पेन पेपर लेके बैठ जाइए, ताकि आपको हर सवाल को करने के हम 10 सेकंड टाइम देंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैलेंडर आप लोग बहुत टीचर से पढ़े भी होंगे और किताब में भी देखे होंगे, लेकिन ये जो यहाँ पर अप्रोच बताने वाले हैं हम, गजब का अप्रोच रहने वाला है। ठीक है ना, तो आज हम लोग कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना समय गंवाए। तो उम्मीद है कि आप लोग इससे पहले वाला नॉन वर्बल जो हम पढ़ाए थे वो करके आए होंगे। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका रीजनिंग स्पेशल से, तो अगर नहीं किए हैं क्लास तो सबसे पहले वो करके आइए। और आज कैलेंडर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कैलेंडर को, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो वीक सभी को पता होगा। ठीक है ना, वीक, एक वीक में कितना दिन होता है बताइए। 7 दिन होता है। ठीक है, क्योंकि 8वां दिन जो है दिन रिपीट कर जाता है। जैसे आज संडे है तो हम पूछे कि 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो संडे हो जाएगा। लेकिन 7 दिन बाद पूछे, ठीक है, तो उससे एक पहले वाला दिन यानी कि सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक वीक में 7 दिन। फिर बात करें कि एक ईयर्स में कितना दिन होता है, तो एक साल में आपका 365 दिन होता है, जो ऑर्डिनरी ईयर कहा जाता है। ठीक है ना, साधारण वर्ष। अगर बात करें हम कि एक वर्ष में 366 दिन कब होता है, जब हमारा लीप ईयर होता है। लीप ईयर मीन्स कहने का मतलब, जैसे ही लीप ईयर आता है, फरवरी का माह जो है आपका 29 दिन का हो जाता है। ठीक है ना, फरवरी का माह 29 दिन का हो जाता है। जैसे अगर बात करते हैं एक वीक, एक वीक में कितना दिन, 7 डेज। ठीक है ना, 7 दिन। अगर हम बात करते हैं आपसे कि अगर आज आज संडे है, ठीक है, आज अगर संडे है तो बताइए, आज से 23 दिन बाद, 23 दिन बाद, 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा बताइए। आपसे सवाल हम पूछे हैं, बताइए कि आज अगर संडे है, संडे है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा बताइए। 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये चार्ट को देखेंगे कि एक वीक में जो है कितना दिन हो रहा है, 7 दिन हो रहा है। 7 दिन हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, जितना दिन बाद पूछ रहा है, कितना दिन बाद बोल रहा है बताइए, 23 दिन बाद बोल रहा है। कितना दिन बाद, 23 दिन बाद बोल रहा है, तो हम सीधा 23 से भाग देंगे इसको, 23 में 7 से जो है डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 17 21 यानी कि 3 बार में कटेगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए। 17 21 कटेगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। रिमाइंडर जो हमारा है 2 बचने वाला है। ठीक है ना, रिमाइंडर जो हमारा 2 बचेगा। यही 2 जो है, यही 2 जो है हमें ऑड डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को ऑड डे कहा जाता है। ऑड डे, विषम दिन। ठीक है ना, कुछ हो गया, विषम दिन होने के समय, समझे ना। क्या हो गया आपका, ऑड डे हो गया, विषम दिन हो गया। बढ़िया। तो यही जो 2 दिन है, इससे हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे क्या था कि आज संडे है, आज संडे है, और 2 दिन बाद देखिए कितना और डे आया है, और डे हमारा 2 आया, यानी कि 2 दिन बाद हम लोग चल देंगे। तो बताइए, संडे के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, मंडे। एक दिन बाद मंडे और फिर ट्यूसडे, यानी कि हमारा जो है ट्यूसडे, ट्यूसडे जो है आपका करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। बताइए, समझे बेसिक। पहले बेसिक फंडामेंटल को समझने की कोशिश कीजिए। एक वीक में हम क्या बताएं कि 7 दिन होता है। कभी भी आपसे जितना दिन बाद पूछा, आज 23 दिन बाद पूछा है, कोई बात नहीं, 70 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, कितनों दिन बाद पूछे, आप सीधा 7 से डिवाइड कीजिए, तब बता सकते हैं आप कि अगला 23 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा। डिवाइड किए हम 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होता है। 17 21 कटता है 3 बार में, लेकिन 2 शेष बच जाएगा, जिसे रिमाइंडर बोला जाता है। यही ऑड डे कहलाता है। यानी कि 2 दिन बाद जो आया हमारा रिमाइंडर, उसी को 2 दिन बाद चल देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका,
चलिए उम्मीद है आप लोग बना दीजिएगा, क्योंकि अभी हम बेसिक आपको बताएं। चलिए बताइए, सवाल को अच्छे तरीका से पढ़िए 2 बार 3 बार, ठीक है ना। देखिए सवाल है, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 16 डेज। यानी कहने का मतलब है यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आज जो है सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सिंपल हम बताएं क्या कि 16 है, कितना से डिवाइड करना है बताइए, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना के 14, 2 बार में कट रहा है तो 14 का डिवाइड करते हैं। देखिए 14 2 बार में, तो 14 कटा तो कितना शेष बचा बताइए, 2 बचा। यानी कि रिमाइंडर जो है हमारा 2 बच गया। यही जो है ऑड डे है, यही हमारा क्या है, ऑड डे है, ऑड डेज है। समझे बात। अब 2 दिन रिमाइंडर आ गया, यही 2 दिन हमको आगे बढ़ना है। तो बताइए आज कौन दिन है, आज हमारा क्या है, सोमवार है, मंडे है। तो आज से 2 दिन बाद अगर जाएं तो कितना होगा बताइए, मंडे, ट्यूसडे, और बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे। यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बताइए क्लियर है। चलिए तो वेडनेसडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे हम लोग अब। देखिए यहाँ पे बताइएगा, बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन को पढ़िए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, उसके बाद हम खुद सोल्व करेंगे सवाल को। देखिए यहाँ पे, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी देन आफ्टर 34 दिन बाद। अगर पूछे आपसे, कोई पूछ सकता है कि बताओ कि आज सोमवार है तो 34 दिन पहले कौन सा दिन था। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 34 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, आपसे आगे पूछ सकता है, बाद तो हो सकता है पीछे भी पूछ सकता है कि पीछे बता दो कि पीछे कौन सा दिन होगा आज 34 दिन पहले, है ना। तो 34 दिन पहले कौन सा दिन होगा बताइए यहाँ पे। आज जो है हमारा सोमवार है, आज सोमवार है तो 34 दिन पहले कौन सा दिन होगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमें 34 से 7 को डिवाइड करना है। ठीक है ना, वीडियो लेना। ठीक है, 34 में सीधा 7 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो बताइए, 7 पचे 35, एक दिन ज्यादा हो जा रहा है। अब कम लगाएंगे भाग तो 7 चौक 28, ठीक है ना, 28। 4 बार में अगर लगाते हैं, 4 बार में हम अगर लगाते हैं तो 7 चौक 28 कटता है। तो 28 और 6 34, यानी कि रिमाइंडर जो हमारा कितना आ रहा है बताइए, रिमाइंडर जो हमारा है 6 आ रहा है। रिमाइंडर 6 आने का मतलब यही हमारा ऑड डेज होता है। ठीक है ना, ऑड डेज हमारा यही हो गया, यानी कि रिमाइंडर जो है हमारा 6 दिन क्या हो गया, ऑड डेज हो गया। अब बताइए 6 दिन आगे जाएंगे कि 6 दिन पीछे जाएंगे बताइए आप लोग। तो सर हमसे पूछ रहा है क्या कि पहले का दिन बताइए। देखिए यहाँ पे पहले पूछ रहा है ना, तो 6 दिन पहले जाएंगे। अब कहने का मतलब हमारा बाबू कि आज क्या कौन दिन है, तो सर सोमवार दिन है आज, यानी कहने का मतलब मंडे है। ठीक है ना, आज मंडे है। आज अगर मंडे है तो हमसे पूछ रहा है कि 6 दिन पहले का दिन कौन है। अब बताइए 6 दिन पहले नहीं लग रहा है आपको कि बहुत ज्यादा जाने पड़ेगा, हमको उंगली पे गिनना पड़ेगा आपको कि आज मंडे है तो कल संडे होगा, उसके पहले सैटरडे होगा, फिर फ्राइडे होगा, थर्सडे होगा, वेडनेसडे होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो इस डिफिकल्ट को कम करने के लिए आप ही बताइए कि 6 दिन पहले जाइए या 1 दिन बाद जाइए, बात बराबर है। बात को समझिए, क्योंकि 7 दिन पर डेट चेंज होता है, 8 दिन पर दिन जो हमारा रिपीट होता है। तो 7 दिन हमको किसी भी हालत में चाहिए, तो 6 दिन पहले जाइए या 1 दिन बाद जाइए, दिन वही आएगा। जैसे आज से 6 दिन पहले जाइए, 6 दिन पहले जाते हैं अगर हम लोग, तो बताइए मंडे है, 1 दिन पहले जाएंगे तो संडे, 2 दिन पहले गए बताइए कौन होगा, आपका हो जाएगा सैटरडे, उसके पहले फ्राइडे, उसके पहले थर्सडे। ठीक है ना, और थर्सडे से फिर पहले क्या हो जाएगा हमारा, वेडनेसडे हो जाएगा, और उसके पहले देखें तो हमारा ट्यूसडे हो गया। फिर बस ट्यूसडे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ट्यूसडे आएगा हमारा। ठीक है ना, ट्यूसडे। अब बताइए 6 दिन पहले गए तो ट्यूसडे आया। हम क्या बताएं कि चाहे तो आप 6 पहले जाइए या 1 दिन बाद जाइए, बात आपका बराबर है, क्योंकि 7 किसी भी करके आना चाहिए किसी भी हालत में। अब बताइए 6 दिन पहले गए तो क्या आया था, ट्यूसडे। अब मंडे से 1 दिन बाद जाइए तो क्या आएगा बताइए, मंडे से 1 दिन बाद भी जाइएगा तो हमारा बाबू क्या आ जाएगा, ट्यूसडे ही आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, ट्यूसडे ही आएगा। तो बताइए कौन आसान हुआ,
6 दिन पहले जानना उंगली पे गिन के, उतना में एग्जाम का टाइम आपका निकल जाएगा, या एक दिन बाद जाना आसान हुआ? बताइए, ये समझने वाली बात है। तो एक दिन आगे जाना हमको आसान हो गया, क्योंकि छठा दिन पहले वाला जो दिन आएगा वही एक दिन बाद दिन आएगा, क्योंकि 7वां दिन जो है एक सप्ताह का 7 दिन होता है, 8वां दिन तो हमारा दिन रिपीट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ट्यूजडे जो है हमारा, ट्यूजडे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझे कि -6 +1 के बराबर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चाहे तो आप -6 जाइए या +1 जाइए, बात बराबर है। चाहे तो आप -5 जाइए या +2 जाइए, चाहे तो -4 जाइए या +3 जाइए, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे ही आप -3 जाते हैं तो +4 करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपका डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए आप यहीं तक वैल्यू का हार्ड लिस्ट कोशिश कीजिए कि हमसे 4 से कम आसान वैल्यू पड़ रहा, 3 आगे जाना। 4 पीछे जाने से कम आसान है हमको 3 आगे जाना, तो यहीं तक आप वैल्यू को पुट कीजिएगा। इससे ज्यादा कीजिएगा तो आपका माइनस वाला कम और यही ज्यादा हो जाएगा, तो क्यों इसे करना काम नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो चाहे तो आप +1 कीजिए, ठीक है ना, चाहे देखिए, चाहे तो आप +6 कीजिए या -1 कीजिए, बात बराबर है। आप आज से 6 दिन बाद का दिन बताइए। अगर फ्राइडे आता है तो आज से एक दिन पहले भी आपका फ्राइडे रहेगा, आप निकाल के देख सकते हैं कैलेंडर। ठीक है, आप कैलेंडर निकाल के देख सकते हैं मेरे भाई कि आज से जो 6 दिन बाद आएगा वही दिन आज से एक दिन पहले आएगा, देख लीजिए। ठीक है, या +5 कीजिए, -2 कीजिए, बात आपका बराबर है। तो ध्यान रखिए, -6 दिन नहीं जाना है, +1 सीधे जाना है, -5 दिन नहीं जाना है, +2 जाना है, क्योंकि -5 दिन आपको जाना पीछे बहुत ज्यादा आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन 2 दिन आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगर देखिए, अब यहाँ पे टाइपराइटर साहब की गलती है, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे जो बिफोर है ना, इसके पहले वाला बिफोर वाला सवाल बना लिए थे हम लोग, तो फिर बिफोर टाइप कर दिए, तो गलती उनका है। ठीक है ना, हम आफ्टर कर देते हैं। पेज क्लियर भी नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, आफ्टर के बात करें, बात जाना है बस 34 दिन है, उसको 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड कीजिएगा, क्या बार में कटेगा, 7 चौक 28, 7 5 35, ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 चौक 4 बार में काटिए 28, 6 जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है। अब 6 दिन बाद जाइए या एक दिन पहले जाइए, बात आपका बराबर है। अब एक दिन पहले जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा बताइए। आज अगर सोमवार है तो एक दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो कोई बता देगा। संडे होगा, संडे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, बताइए, ये भी बढ़िया सवाल, चलिए कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे, हाँ भाई साहब का नाम है, कलम रहेगा तो बना देंगे। ठीक है, देखिए, यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सीधा क्या करना है हमको, डिवाइड करना है, सीधा यहीं पे डिवाइड कीजिए। अगर 7 से डिवाइड करते कितना बार में कटेगा, 64 98, ठीक है ना, लास्ट 14 बार में कटेगा तो 98 आएगा। तो कितना शेष बच रहा है बताइए, 2 शेष बच रहा है। 98 अगर हटाएंगे तो शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। यही हमारा ऑड डे हो गया, ऑड डे। तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। आज जोन दिन है, कौन दिन है बताइए, मंडे है। आज हमारा मंडे है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना। कितना दिन बाद, अब 2 दिन बाद जाएंगे, तो मंडे के बाद 2 दिन जाइए, ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, बन जाएगा। बताइए, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट है, थोड़ा ध्यान देना है कि पहले का दिन पूछ रहा है कि बाद का दिन पूछ रहा है, ठीक है ना, गलती नहीं कीजिएगा पेपर में।
आपका दोनों ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना, पहले वाला दिन भी रहेगा और बाद वाला दिन भी रहेगा। तो गलती नहीं कीजिएगा, आते हुए सवाल को गलती नहीं करना है, ठीक है ना। बताइए, ठीक है। देखिए, इफ टुडे इज सैटरडे देन व्हाट विल बी द डे बिफोर 100 डेज, यानी कहने का मतलब है कि आज अगर सैटरडे यानी शनिवार है तो 100 दिन पहले का दिन हमसे पूछेगा तो क्या करना है, सिंपली जैसा करते आ रहे हैं हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, वही रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। अब 2 रिमाइंडर आया तो शनिवार का दिन था यानी कि सैटरडे था, तो सैटरडे है तो 2 दिन बाद जाएंगे 2 दिन पहले जाएंगे, बताइए। जो रिमाइंडर आया यहाँ पे तो 2 दिन बाद का दिन निकालेंगे 2 दिन पहले का दिन निकालेंगे, बताइए। तो पहले का पूछ रहा है हमसे तो पहले का दिन निकालेंगे, तो -2। अब चाहे तो -2 कीजिए चाहे +5 कीजिए, क्योंकि 7 दिन का 1 वीक होता है। तो आज से अगर शनिवार है तो 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बताइए। तो 5 दिन बाद हमारा ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा जोड़ने पड़ेगा, लेकिन 2 दिन पहले आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि आज अगर सैटरडे है तो इसके पहले क्या होगा, फ्राइडे होगा, उससे पहले क्या होगा तो थर्सडे होगा, यानी कि थर्सडे जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बताइए, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई कठिनाई समझने में? बढ़िया। नेक्स्ट, अभी इस टाइप का 2-3 सारा और बच रहा है आपके पास, ठीक है ना, तो बनाइएगा। उसके बाद एक चैट है, चैट को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, और डे के लिए पढ़िए। बताइए, ये भी बताएंगे कि किस किस ईयर का कैलेंडर जो है समान होता है। अगर आप देखिएगा कि अगर जनवरी में 1 तारीख को संडे पड़ रहा है तो आप देख लीजिए कैलेंडर निकाल के कि आपका अक्टूबर में 1 तारीख को भी संडे पड़ेगा। अगर 31 तारीख को मंडे है तो आपको अक्टूबर में भी 31 तारीख को मंडे ही पड़ने वाला है, यानी कि जनवरी अक्टूबर का कैलेंडर सेम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सेम होता है। 2021 और 2026 का कैलेंडर आपका सेम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, यदि आज शनिवार है तो 104 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बताइए। एक तो आप ही कर सकते हैं, आपका फर्स्ट क्लास है, 4-5-6 लेक्चर बनेगा इस पे, कैलेंडर पे बहुत बड़ा पोर्शन है कैलेंडर का, लेकिन वादा करते हैं कि आपसे एक सवाल भी नहीं छूटेगा, क्योंकि कैलेंडर के साथ आपको खेलना हम सिखा देंगे कि किस दिन समान होता है और किस दिन आपका डेट भी देगा कि आज अगर मेरा बर्थडे है तो अगला साल किस तारीख को किस दिन को बर्थडे मनेगा, तो हर एक टाइप का आपको कवर करा देंगे हम। चलिए, 104 दिन बाद पूछ रहा है, बताइए 104 में 7 से डिवाइड कीजिए, कितना बार कटेगा, बताइए। 104 में अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना बार में कटेगा, बताइए। 98 बार में कटेगा, यानी कि 14×98, ठीक है, 98 से कटेगा ना, 14×98 14 बार में कटेगा। अगर 98 104 में से हम घटाते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बताइए। बच्चों की तरफ ही घटा लीजिए, 14 में स्टार्ट किया 6 खत्म, यानी कि 6 बार है। यही 6 जो है हमारा क्या है, विषम दिन है, ठीक है। 6 जो है हमारा क्या है, विषम दिन है। रिमाइंडर से केवल मतलब हमको के बार में कटे उससे मतलब नहीं है। अब 6 दिन है, हमसे पूछ क्या रहा है कि बाद का दिन, तो आज क्या है, सैटरडे, तो 6 दिन बाद बताइए कौन सा दिन होगा। अब 6 दिन बाद जाना बहुत ज्यादा बड़ा चीज हो जाता है, तो एक दिन क्या कीजिए, माइनस चल जाइए, बात बराबर है। 6 दिन बाद जाइए चाहे एक दिन माइनस हो जाए, एक दिन पहले के दिन वही बराबर होगा। आज से 6 दिन बाद जाइए, अगर आज सैटरडे है, शनिवार, फिर देखिए एक दिन बाद जाएंगे रविवार, ठीक है ना, सोमवार मंगलवार बुधवार वीफ है, उसके बाद अगर शुक्रवार देखा जाए, ठीक है, यानी कि फ्राइडे आएगा। बताइए, आज से 6 दिन बाद क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, अगर आज शनिवार है तो। अगर हम कहें कि 6 दिन बाद जाके हमारा क्या आया, फ्राइडे आया, तो एक दिन पहले जाके बताइए क्या आएगा, सैटरडे जो है हमारा शनिवार से एक दिन पहले का दिन कौन सा आएगा, फिर भी देखा जाए तो हमारा फ्राइडे ही आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्राइडे ही आ रहा है। तो कहने का मतलब बात बराबर है बाबू, 6 दिन बाद जाइए चाहे एक दिन पहले जाइए, बात आपका बराबर ही है। तो यानी कि फ्राइडे जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जो आसान पर है उससे करना है, क्योंकि हमारा पेपर में मात्र 2 सेकंड से 4 सेकंड का टाइम मिल गया ऐसे सवाल को करने के लिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1 घंटा में 100 सवाल मायने रखता है, जिसमें 25 सवाल आपका मैथ का रहेगा, 25 सवाल रीजनिंग का रहेगा। रीजनिंग आपको 7 मिनट में 25 सवाल को उड़ाना है, बाकी आपको 10 मिनट मैथ का टाइम मिलेगा। जीके जिसमें टाइप आप भरपूर बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आप उस वाला टाइप को कवर बढ़िया तरीके से कर लिए होंगे, चाहे कितना दिन भी बात पूछे आप आंसर बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आप इस एक बार चार्ट को देखिए, ध्यान से इस चार्ट को देखने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ जरूर दिखेगा इसमें, इंपोर्टेंट आपके लिए चार्ट तैयार किए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पे ऑड डेज मीन्स विषम दिन, ठीक है, विषम दिन।
अब यहाँ पे देखिए, इस साइड डे दिया हुआ है, ईयर भी मिलेगा आपको, यहाँ मंथ्स है और यहाँ पे ऑड डेज है, ठीक है ना, ऑड डेज है। हमने एक जगह चार्ट तैयार कर दिया है कि आप इसको चाहे तो निकलवा सकते हैं या आप लिख के कहीं साट सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखा जाए कि 30 दिन का कौन कौन सा महीना होता है, 30 दिन का कौन कौन सा महीना होता है, तो आप लोग क्या करते थे बचपन में, जनवरी फरवरी ऐसे करके गिनते थे। वो जो गबड़ा में चल गया ना, यहाँ पे जो ऊंचा है 31 का महीना होगा, जो नीचे चल गया 30 का महीना होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे याद कर लेना हम लोग को कि 30 दिन का कौन कौन सा महीना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अप्रैल आपका होगा, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 4 बार 5 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा कि किस किस कौन सा महीना 30 दिन का होता है, कौन सा महीना 31 दिन का होता है। बताइए, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ऐसे भी देख लीजिए, जनवरी फरवरी आप ऐसे भी करके देख सकते हैं कि आपका 30 दिन का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद देखें कि 31 दिन का, 31 दिन का कौन कौन सा दिन आता है, तो बताइए। जनवरी आपका 31 दिन का महीना होता है, ठीक है। उसके बाद मार्च हो गया, मई, जुलाई देखा जाए, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है। यानी कि इस तीनों महीना को, इस चारों महीना को छोड़कर और फरवरी को भी छोड़कर जितना बच जाएगा आपका 31 दिन का महीना होगा, क्योंकि फरवरी कोई ठीक नहीं है, 28 दिन का होता है और 29 दिन का होता है। वो लीप ईयर पे डिपेंड करता है, ऑर्डिनरी ईयर पे छोड़ दीजिए उसको। फिर से समझाते हैं आपको, 30 दिन का कौन कौन सा मंथ बताइए। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। 31 दिन का देखा जाए तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, ठीक है। उसके बाद है अक्टूबर, दिसंबर। अब देखा जाए कि 28 दिन का भी फरवरी होता है और 29 दिन का भी फरवरी होता है। बहुत कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि किस दिन, किस कौन साल हमारा 29 दिन का फरवरी हो रहा है और कौन साल हमारा 28 दिन का फरवरी हो रहा है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फरवरी भी है, यहाँ पे भी फरवरी है। 28 दिन का फरवरी कब होगा, जब साल हमारा ऑर्डिनरी रहेगा। और ऑर्डिनरी कहने का मतलब क्या, ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण वर्ष। आगे समझाएंगे, क्लियर आगे करेंगे, ठीक है ना, साधारण वर्ष। और लीप ईयर समझ रहे हैं, लीप वर्ष में कितना दिन का होता है बताइए। साल, साल जो है कितना दिन का हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा भागता है। यही एक दिन एक्स्ट्रा किसकी वजह से भागता है, तो देखिए यहाँ पे फरवरी 29 दिन की वजह से भागता है। अगर 28 दिन का फरवरी रहे तो समझ लीजिए कि हमारा फरवरी जो है 28 दिन का जो है ऑर्डिनरी साल है। और जैसे ही लीप वर्ष की बात करें, 366 दिन आ जाता है, 366, हाँ 366 दिन जैसे ही आ जाएगा हमारा, 29 दिन का फरवरी हो जाता है। तो कहते हैं ना कि 28 या 29 दिन का फरवरी होता है, तो हर साल नहीं होता है, सिर्फ लीप ईयर के साल होता है। अब बताएं कि लीप ईयर कैसे पहचाना जाता है, आगे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ देखा जाए कि 365 डेज का ऑर्डिनरी ईयर होता है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। अब और डेज को बाद में क्लियर करेंगे, पहले देखिए ऑर्डिनरी 365 दिन का, तभी तो 28 दिन का फरवरी होगा। आप देख लीजिएगा। अब जैसे ही लीप ईयर की बात करें तो यहाँ पे टाइप मिस हो गया है, यहाँ 66 होगा, ठीक है ना। अभी बताया कि लीप ईयर कितना साल, कितना दिन का होता है, 366 दिन का, क्योंकि एक 29 फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा ला रहा है ना। जैसे ही एक दिन एक्स्ट्रा ला रहा है, दिन कितना हो जा रहा है, 366 दिन हो रहा है। अगर एक्स्ट्रा नहीं रहता तो हमारा साल जो है 365 दिन का रहता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बताइए। क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में, साधारण वर्ष में 28 फरवरी के बाद सीधा 1 मार्च आता है, लेकिन लीप ईयर में 29 फरवरी के बाद 1 मार्च आएगा, ठीक है ना। एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, उसी कारण 366 दिन हो गया। अब और डेज के बात करते हैं कि और डेज यहाँ दो कैसे हुआ। जितना 30 दिन का जो मंथ होगा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, उसका और डे याद कर लीजिए, किसी भी हालत में 2 होगा। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में टाइम बच जाएगा, निकालना नहीं पड़ेगा। वो कैसे, एक निकाल के देख लेते हैं कि अप्रैल का, तो अप्रैल का निकालिए, यहाँ पे और डेज कितना है, 2। हम चेक कर लेते हैं। जैसे अप्रैल का पूछ रहे हैं हम ना, अप्रैल, अप्रैल कितना मंथ का, कितना दिन का मंथ होता है बताइए। तो 30 दिन का होता है, अभी बताएं। तो 30 दिन का होता है, तो क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है हमको, बताएं। तो 7 चौक 28, 4 में कटे, रिमाइंडर कितना है हमारा, 2 आ गया। रिमाइंडर को ही क्या कहते हैं, और डे कहते हैं, शुरू से बताते हैं आपको। तो बताइए अप्रैल के कितना आ गया, 2 और डेज। अब यहाँ बताइए कि अप्रैल का और डेज 2 है कि नहीं है, क्लियर है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं 31 दिन का। तो जनवरी 31 दिन का होता है, मार्च भी 31 दिन का होता है। तो और डेज निकालते हैं तो 3 दिन का निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना, 3 दिन, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए कि जनवरी, तो हम ऐड कर लेते हैं पेज वाला जो हमारा था। सर जनवरी का और डे निकाल के दिखाइए हमको। तो जनवरी का बताइए, सभी को स्पेलिंग तो पता होगा, JANUARY। जनवरी जो हमारा 31 दिन का होता है,
तो 31 दिन का जैसे ही है उसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, कितना आ गया रिमाइंडर मेरे भाई 3 आ गया। यही जो है ऑड डे हो जाता है। एकदम धीरे धीरे बातों को समझिए, घबराना नहीं है, हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए, ठीक है ना, क्योंकि आपका अभी जीरो लेवल चल रहा है, जीरो से हीरो लेवल तक क्लास चलेगा, तो घबराना नहीं है, आराम से बातों को समझिए धीरे धीरे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 दिन हमारा ऑड डे आ गया जनवरी का, तो यहाँ देखिए ऑड डे कितना है 3 दिन है ना, बताइए। अब 28 दिन का फरवरी होगा तो कितना देगा हमारा रिमाइंडर, देख लीजिए विषम दिन कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो चेक कर लीजिए 28 दिन का फरवरी है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में सीधा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना देगा 0, यही 0 यहाँ पे देखिए है कि नहीं है, ऑड डे 0 है। क्लियर यहाँ तक, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर बात करें कि 29 दिन का फरवरी हो तो हमारा ऑड डे कितना होगा, तो 1 होगा, वह कैसे, तो 29/7 काटेंगे 7 चौक 28, 1 जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा मेरे भाई, यही 1 हम यहाँ पे लिखवाए हैं। आपको आसान हो जाए याद करने में, कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए हम एक जगह चार्ट आपको दे दिए हैं, आप 2 बार 4 बार देखिएगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि कोई आदमी पूछ दे आपसे कि बताओ जनवरी कितना दिन का महीना होता है, नवंबर कितना दिन का महीना होता है, तो याद रहेगा तभी तो बताएंगे सर जनवरी 31 दिन का होता है, नवंबर 30 दिन का होता है। इसीलिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कौन सा दिन किससे होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा देखिए 365 दिन ऑर्डिनरी ईयर साधारण वर्ष, तो 365 दिन आ रहा है, उसका कितना ऑड डे है 1 है। हम चेक कर लेते हैं कि सर ऑड डेज का 1 है कि नहीं है, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं इसका ऑड डे 1 है कि नहीं है, किसका ऑर्डिनरी ईयर का। ऑर्डिनरी ईयर में बताइए कि कितना दिन का साल होता है, तो 365 दिन का साल होता है, 365 दिन का, पता है ना, 365 दिन का साल होता है ऑर्डिनरी ईयर में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 से कितना भाग देंगे हम लोग, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 कटा, एक हासिल जाएगा, 7 दूना के 14, 52 सप्ताह होगा, एक साल में लगभग 52 सप्ताह होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर जो हमारा 1 आ गया, यही ऑर्डिनरी ईयर का ऑड डे हो जाएगा। अब देख लीजिए कि ऑर्डिनरी ईयर का ऑड डे 1 है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे क्लियर है 1 है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो, कोई समझने में दिक्कत ना हो कि कहाँ से आया। अब एक और लास्ट बच रहा है, उसके प्रूफ कर देते हैं। जैसे 366 दिन का हम बताए कि लीप ईयर होता है, तो 366 में आप सीधा यहाँ पे भाग दे दीजिए 7 से, अगर भाग दीजिएगा तो 7 पचे 35, 7 दूना का 14, रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, काट के देख लीजिएगा 366 में 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना, 2 आएगा, यही जो है हमारा ऑड डे कहला जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस चार्ट को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि कौन कौन ईयर का बाबू विषम दिन कितना होता है और कौन कौन साल का विषम दिन कितना होता है। अब हम सीखते हैं सर कि कैसे पहचाने कि लीप ईयर है और कैसे पहचाने कि ऑर्डिनरी ईयर है। पहचानेंगे तभी तो बताएं कि हाँ इस साल जो है फरवरी 29 दिन का होगा, ठीक है, या अगला साल जो है फरवरी 28 दिन का होगा, कल के दिन आपसे कोई भी कुछ पूछ सकता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम बात करते हैं कि लीप ईयर कैसे पहचाने, लीप ईयर, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, ऑर्डिनरी या लीप ईयर कैसे पहचाना जाता है, तो ध्यान दीजिए। आज अगर हम बात करते हैं, चलिए हम साल लिखते हैं, आप लोग बताइएगा 2019, 2020, एक सेकेंड थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, 2019, 2020, 2021, 2022, ठीक है, 2023 भी चल रहा है अभी, मान लिया आगे आने वाला 2024 है, बस। अब इतना साल दिया हुआ है हमारा, अब इसमें आपसे पूछेगा कि बताओ कौन लीप ईयर है और कौन ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कौन साधारण वर्ष है कौन लीप ईयर है। जो जिस दिन लीप ईयर रहेगा उस दिन फरवरी 29 तारीख को होगा। अब देखिए यहाँ पे 2019 है, अब लीप ईयर पहचानने का सबसे शानदार तरीका क्या है कि 4 से आपको डिवाइड करना है किसी भी चीज को। जैसे आपको दिन पूछते थे तो दिन में कितना से डिवाइड करते थे, 7 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे आपको 4 से डिवाइड करना, लीप ईयर निकालने का तरीका 4 से डिवाइड करना है। आपको आगे बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि 4 से डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे अभी बताया आपको कि एक वीक में 7 दिन होता है इसीलिए 7 से डिवाइड करते हैं, लेकिन आपको आगे बताएंगे कि कैसे हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं लीप ईयर निकालने के लिए। अभी तत्काल इतना समझिए कि कितना से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। चलिए सभी को 4 से डिवाइड कीजिए मेरे भाई, सभी को 4 से डिवाइड कीजिए। अब बताइए जो वैल्यू जो ईयर्स 4 से कट जाएगा, यानी कि जो साल जो हमारा है दिया रहेगा वो 4 से कट जाएगा, वो हमारा लीप ईयर हो जाएगा। जो 4 से नहीं कटेगा वो ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे
2019 जो है 4 से कटेगा, बताइए। नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। 2020 4 से कटेगा तो जी कट जाएगा, पंचों का 20, पंचों का 20, 505 में कट जाएगा, तो कट जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो लिख लीजिए लीप ईयर, ठीक है। अब 2021 4 से कटेगा, नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया, ऑर्डिनरी हो गया। 2022 4 से कटेगा, देखा जाए कि 2022 4 से कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 2023, 2023 जो है 4 से कट सकता है हमारा वैल्यू, बताइए कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा, नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट का मतलब नहीं कटेगा तो क्या आ जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर आ जाएगा। अब 2024 कटेगा 4 से, बताइए, जहाँ कट जाएगा, पंचों का 20, छचों का 24, कट जाएगा, क्लियर है, तो कट जाएगा 2024 मेरे भाई, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। अब बताइए कहाँ कहाँ दिन जो है 29 तारीख के होगा और कौन सा दिन 30 तारीख के होगा, 28 तारीख के होगा आपका, यानी फरवरी का महीना कौन साल 29 तारीख के होगा और कौन साल 28 तारीख के होगा, आप आपको क्लियर हो गया होगा। वो कैसे, जहां लीप रहे वहां 29 दिन का फरवरी हो जाएगा, जहां लीप रहे मेरे भाई वहां 29 दिन का फरवरी हो जाएगा, जहां ऑर्डिनरी ईयर है वहां 28 दिन का फरवरी हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बताइए। अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि आपसे कोई पूछे कि बताओ फरवरी महीना कितना दिन का होता है, तो 28 या 29 दिन का होता है, ऐसा नहीं बोलना है, सीधे बोलना है कि लीप ईयर रहेगा तो 29 दिन का होगा, अगर ऑर्डिनरी ईयर रहेगा तो 28 दिन का होगा, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ बताइए ऑर्डिनरी है तो कितना दिन का होगा फरवरी, 28 दिन का हो जाएगा, यहाँ ऑर्डिनरी 28 दिन का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2024 लीप है तो कितना दिन का, 29 दिन का। यकीन ना आए तो 2024 का कैलेंडर खोलिए, मोबाइल में आपका होगा, और सीधा आप देखिए कि फरवरी जो है 29 दिन का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, 29 दिन का फरवरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीधा आप देख सकते हैं, क्लियर। अब हमें आशा है कि आप ऑर्डिनरी या लीप ईयर में फर्क समझ गए होंगे कि कैसे ऑर्डिनरी पहचानना है, कैसे लीप पहचानना है, कोई दिक्कत बताइए। बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बताइए, आसान था, बातों को समझ गए, कौन लीप ईयर कौन ऑर्डिनरी। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है 2023 4 से नहीं कट रहा है, ऑर्डिनरी है तो 28 दिन का हो जाएगा। अब लीप ईयर और जो डे सिखाएं आपको कितना दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा पहले दिन होगा, मेरे भाई दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझने बातों को आया होगा, तब हम आगे चलेंगे, बताइए क्लियर है। लास्ट तक बने रहिए मेरे भाई, कैलेंडर से खेलना सिखा देंगे, जैसे डाइस से खेलना सीखता है ना आदमी, अगला चैप्टर अगर वर्बल उठाएंगे तो डाइस से उठाएंगे, जैसे डाइस से खेलना सीखता है आदमी, ऐसे कैलेंडर से सिखा देंगे आपको, कहीं भी कैलेंडर से दिक्कत नहीं होता है मेरे भाई। ऐसे तो कोई दिन बताया था कि आज ये तारीख है, इतना तारीख कोई दिन है, अगला तारीख क्या दिन होगा, लेकिन कैलेंडर सेम सेम कौन कैलेंडर होता है ये भी सिखाएंगे, कौन साल का कैलेंडर पूरा महीना सेम होता है ये भी सिखाएंगे आपको। कैलेंडर से कहीं क्वेश्चन से दिक्कत नहीं होना है, ग्रीगेंडर कैलेंडर है चाहे कोई कैलेंडर है, ठीक है ना, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से बातों को सीखिए और बढ़िया तरीके से सीखिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है, चलिए एक और देख लेते हैं रिवाइज के रूप में, ताकि आप देखते हैं कि बीच में भुलाए हैं कि नहीं भुलाए हैं, ठीक है ना मेरे भाई। आपको कोई भी दिक्कत कैलेंडर में आज के बाद नहीं रहने वाला है, बढ़िया। चलिए क्लियर है, देखिए यहाँ पे, if today is if today is Saturday then what will be the day before 150 days, यानी कहने का मतलब है कि आज अगर शनिवार है तो 150 दिन बाद, 150 दिन पहले पूछा ना, 150 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 150 दिन पहले में से पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। अब बताइए यहाँ पे आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए, कोई खास सवाल नहीं है। गर्मी के टाइम में मेरे भाई आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप एक लाइक तो जरूर कीजिएगा ही कीजिएगा, ठीक है ना, उम्मीद है, हमको विश्वास है कि एक लाइक
शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत करके हम तैयार किए हैं। यदि आज शनिवार है तो 150 दिन पहले का दिन क्या होगा, बताइए। चलिए, अगर आज शनिवार है, 150 दिन है, सीधा 7 से क्या करना है हमको, डिवाइड करना है। काटेंगे, कितना बड़ा कटेगा, 22 सत्ते, ठीक है सिंपल करते हैं, 7 दूना के 14, दोबारा काटेंगे, एक 10 आएगा, 7 एकम 7, 21 सत्ते 147, यानी कि रिमाइंडर जो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रिमाइंडर मेरे भाई 3 आ जाएगा। ये तो आप भी कर सकते हैं ना, बताइए, ये तो आप होमवर्क के रूप में करके आ सकते हैं, कोई खास सवाल नहीं है। चलिए फिर बताते हैं। तो 3 दिन आ गया रिमाइंडर, तो 3 दिन पहले जाएंगे, पहले का पूछ रहा है, जो 3 दिन पहले आ जाएगा आज से वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बना दीजिएगा, बना दे, बताइए, बना दीजिएगा, कमेंट में जवाब दे दीजिएगा कितना आंसर होगा। आगे चले, बताइए, बना देते ठीक है, बना देते मेरे भाई। आप लोग बाकी सवाल उठा लीजिए किसी से। 3 रिमाइंडर आया, आज शनिवार है, सैटरडे है, तो बताइए 3 दिन बाद जाएंगे, 3 दिन पहले जाएंगे, 3 दिन पहले जाएंगे। अब 3 दिन बाद जाए चाहे 4 दिन बाद जाए, बात बराबर है। तो 3 दिन पहले ही आसान है, 4 दिन बाद ज्यादा जाना पड़ेगा ना, 3 दिन पहले ही देखते हैं। 3 दिन पहले का देखते हैं, सैटरडे, एक दिन पहले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा फ्राइडे, 2 दिन पहले जाएंगे थर्सडे, एक दिन और पहले जाएंगे, यानी कि 3 दिन पहले जो हमारा है क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, वेडनेसडे। आप 4 दिन बाद भी जाइए, वेडनेसडे आएगा, सैटरडे है, एक दिन बाद संडे, 2 दिन बाद मंडे, 3 दिन बाद ट्यूसडे, ठीक है ना, और 4 दिन बाद वेडनेसडे, ठीक है ना। 4 दिन बाद जाइए या 3 दिन पहले जाइए, वेडनेसडे आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, कोई दिक्कत कोई कठिनाई बताइए, आगे चले। चलिए, एक आखिरी पेज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त आपके लिए एक आखिरी पेज, ये थोड़ा सा आज का जो है, आज के सेशन का बहुत ही लास्ट और जबरदस्त सवाल रहने वाला है, इसीलिए इसको लास्ट में रहते कि जो विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे वही इसका फायदा उठाएंगे, अन्यथा जो छोड़ के जाएंगे वो फायदा नहीं उठा पाएंगे। बताइए, इफ द डे ऑन 1 जनवरी 2019 इज मंडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 31 दिसंबर 2019, यानी कहने का मतलब जो है हमारा 2019, यहाँ पे 2019, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2019 को हमारा मंडे था, तो बताइए कि आने वाले 31 दिसंबर को कौन सा, 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। ये बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आप और दिन निकाल के कीजिएगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, वो भी बताएंगे हम कि डे सेम रहे, ईयर सेम रहे, फिर मंथ सेम रहे, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत गर्दा कॉन्सेप्ट है। आज तो आपका डेमो के रूप में समझिए कि फर्स्ट क्लास है, हम लोग डेमो दे रहे हैं आपके लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ लास्ट तक, आपका कैलेंडर का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। बढ़िया, चाहे किस भी लेवल का रहे, चाहे सीपीयू लेवल है, सीजीएल लेवल है, सीएचएसआर में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्वेश्चन बनाने में। चलिए, 1 जनवरी 2019 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। चलिए हम बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा सवाल को छोटा कर लेते हैं। देखिए, आज हमारा मान लिया कि आज जो हमारा है, मानना क्या है, आज है ही कितना, मंडे, आज मंडे है। सबसे पहले बात देखेंगे कि साल क्या है, तो साल 2019 है। 2019 आपका ऑर्डिनरी ईयर होता है कि लीप ईयर होता है, आप भी बता सकते हैं, बताइए। 2019 जो है आपका ऑर्डिनरी ईयर होता है या लीप ईयर होता है, बताइए। तो सर 2019 4 से नहीं कट रहा है तो ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा, कट जाता तो लीप हो जाता। तो चलिए, एक अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो एक ऑर्डिनरी ईयर में कितना दिन होता है, तो 365 दिन होता है, 365 दिन होता है। 365 दिन कहने का मतलब 52 सप्ताह लगभग लगभग, काट लीजिए इसको 7 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि सप्ताह एक 7 दिन का होता है, तो काटेंगे तो 52 52 सत्ते 364, एक दिन आपका शेष आ जाएगा, ठीक है, एक दिन आपका शेष आ जाएगा, यानी कि 52 वीक और एक 1 डे, 52 वीक 1 डे, एक सप्ताह में क्या होता है, 52 वीक, 52 सप्ताह एक दिन होता है, ठीक है ना। तो चलिए 52 सप्ताह हो रहा है, अगर हम आज मंडे है तो मंडे से संडे, मंडे टू संडे एक सप्ताह, यानी कि एक वीक होगा ना, एक वीक, एक वीक, मंडे टू संडे एक वीक,
जैसे मंडे टू मंडे कीजिएगा तो 8 दिन पर दिन रिपीट हो जाता है, कोई फायदा नहीं है। सप्ताह में 7 दिन होता है, अगर आप मंडे टू संडे जाइएगा तो 7 दिन हो गया, ठीक है ना, मंडे टू संडे। फिर यहाँ पे मंडे, उसी तरीका से यहाँ पे संडे, यहाँ 2 वीक। इसी प्रकार से करते 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 देखिए हम मंडे टू संडे, तो एक बार टाइम ऐसा आएगा मेरे दोस्त कि 52 वीक आ जाएगा, 52 वीक आ जाएगा। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि 1 2 3 करते करते हमारा 52 वीक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा मेरे दोस्त, मंडे टू संडे ही रहेगा, मंडे टू संडे ही रहेगा, मंडे टू संडे रहेगा, जो 52 वीक तक आ जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है? 52 वीक तक हमारा आ जाएगा, जो मंडे टू संडे रहेगा 52 वीक तक आ जाएगा। क्लियर है? तो 52 वीक तक मंडे टू संडे। अब जैसे ही हम यहाँ पे एक सेकंड देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए आपका हिंदी में सवाल दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझना जरूरी है सवाल को। अब जैसे ही यहाँ पे देखें कि सर 31 दिन, यहाँ तक क्या आ गया, मंडे टू संडे 52 वीक, यानी 364 दिन आपका हो गया यहाँ तक। 364 दिन क्लियर होगा, एक दिन आप बच रहा है। तो 364 दिन जो क्लियर हुआ आपका, कितना दिन तक क्लियर हुआ, तो 30 जो है 30 दिसंबर तक क्लियर हुआ, 31 दिसंबर तक क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि 31 दिसंबर का हमें निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही 52 वीक खत्म होता है, उससे अगला जो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, वही मेरे भाई मंडे से एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। यानी कि मंडे से एक दिन एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो संडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। मंडे से संडे है ना, जैसे संडे, एक सेकंड यहाँ ध्यान दीजिए, मंडे टू संडे, आज अगर मंडे है तो कल संडे है, हम पूछे कि एक दिन एक्स्ट्रा है, तो जैसे ही संडे से एक दिन आओ बढ़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, तो फिर से डे जो है रिपीट हो जाएगा मंडे से। ध्यान से समझिएगा बातों को। मंडे टू संडे करते करते हमने 52 वीक क्लियर किया। 52 वीक क्लियर करने का मतलब 364 दिन हमने क्लियर कर दिया। अब जैसे ही एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा था, संडे खत्म हो गया, फिर कहां से दिन शुरू होगा, मंडे से शुरू होगा। क्या से दिन शुरू होगा, मंडे से दिन शुरू होगा। यानी कि एक दिन जो एक्स्ट्रा है संडे के बाद, स्टार्ट कहां से वीक हो रहा है, मंडे से हो रहा है। यानी कि 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, एक सेकेंड, 31 दिसंबर को मेरे भाई कौन सा दिन होगा बताइए, तो 31 दिसंबर का सर मंडे होगा। 31 दिसंबर क्या होगा, मंडे होगा। ये हम श्योरली आपको प्रूफ करके दिखा दिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दिए। इसका एक ट्रिक होता है मेरे भाई, जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये आपको एक दिए हम डेमो के रूप में। क्या बताइए कि अगर 1 जनवरी 2019 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर यानी कि साल के सबसे पहला दिन सोमवार है, तो साल के सबसे अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, तो हमारा सोमवार ही होगा आंसर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल के दिन आपसे कुछ और पूछ सकता है, लीप ईयर देके पूछेगा, तो एक दिन और एक्स्ट्रा भागेगा, क्योंकि एक दिन लीप ईयर आता है लीप ईयर में। तो ध्यान दीजिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट को कल समझाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए कि हमने कैसे किए। 1 वीक 2 वीक करते करते 52 वीक तक आ गए हम लोग, यानी कि 364 दिन क्लियर कर दिए। एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, वही आपका फिर से मंडे से शुरू कर देगा दिन। क्लियर है बताइए, कोई दिक्कत? चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। आपका इसी पे सवाल को हम कल से रिवाइज करवाएंगे 2-3 सवाल को, तब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और इस चार्ट को आप बढ़िया तरीका से याद कर लीजिएगा कि कौन दिन कितना दिन का होता है, कौन महीना, ठीक है ना। तो रीजनिंग स्पेशल का ये जो आपका स्टार्ट हो ही गया है, क्या कैलेंडर, ठीक है ना, कैलेंडर स्टार्ट हो गया है। तो उम्मीद है कि आज की बातों को बढ़िया तरीके से समझे होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी तरह से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैथ्स का क्लास, इंग्लिश क्लास आपका इसी चैनल पर चल रहा है, सीएचएसएल को टारगेट करके चल रहा है। ये रीजनिंग आपका सीएचएसएल के व्यू से चल रहा है, ठीक है। और थंबनेल भले ही आपको मान के चलिए कि सभी एग्जाम के लिए, लेकिन मेन मुख्य आपका सीएचएसएल 2023 है। तो इंग्लिश का क्लास कीजिए, मैथ्स का क्लास कीजिए, सभी आपका प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है, ठीक है। तो बाबू मिलते हैं, बढ़िया से रहिए, पढ़िए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास की ओर, जय हिंद।